प्रदेश चुनाव जैसे से नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी दल ब्राह्मणों को अपनी ओर केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। खास बात यह है कि हर सियासी दल के पास ब्राह्मणों को रिझाने के अपने अपने तरीके हैं और एक बार फिर चुनाव के दौरान ब्राह्मण पॉलिटिक्स सेंटर में आ गई है। ब्राह्मणों को लेकर आखिर सियासी दल क्यों इतने परेशान हैं, और ख़ास बात यह है कि अखिलेश यादव जो पीडीए समीकरण को लेकर चुनाव में उतर रहे थे, जिसमें पीढ़ी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक था, उसकी भी परिभाषा उन्होंने बदल दी है। वो पी का मतलब पंडित बताते हैं। अब आखिरकार ब्राह्मण पॉलिटिक्स सेंटर में क्यों है, ब्राह्मण पॉलिटिक्स के क्या मायने उत्तर प्रदेश के अंदर, और ब्राह्मण इतने इफेक्टिव क्यों हैं, इन सब बातों को जानना समझना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम योगेश मिश्रा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज सर्किल। यूपी में ब्राह्मण तकरीबन 10 से 12% ब्राह्मणों की जनसंख्या मानी जाती है, उनका वोट बैंक माना जाता है। और ब्राह्मण एक ऐसा समुदाय है जो चीजों को इन्फ्लुएंस करते हैं। यूपी की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ही ब्राह्मण वोट बैंक एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ चुका है। अलग अलग राजनीतिक दल और अलग अलग अध्ययनों में ये पाया गया है कि 10 से 12% तक ब्राह्मण जो वोट बैंक है जो यूपी में प्रभावी है। और ब्राह्मण वोट बैंक अगर किंग नहीं है तो किंग मेकर जरूर है। इसको लेकर सियासी दल अपने अपने तरीके से गुणागणित बोल लगाते हैं। यूपी की तकरीबन 115 ऐसी सीटें हैं जिसमें ब्राह्मण वोट बैंक बिल्कुल सीधे तौर पर प्रभाव डालता है। इनमें 115 विधानसभा सीटें हैं जिनमें 60 से 62 सीटें तो बिल्कुल हैं जहां पे 15% से ज्यादा ब्राह्मणों की आबादी है। अब ये सीटें कौन कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश में वाराणसी है, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में वाराणसी है, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, जौनपुर, प्रयागराज, कानपुर जैसे जिलों में ब्राह्मण प्रभाव वाले क्षेत्र हैं। इसके अलावा पूर्वांचल की हम बात करें तो पूर्वांचल में वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज और आसपास के विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पे ब्राह्मण वोट जो है वो प्रभाव डालते हैं, सरकार बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके अलावा बुंदेलखंड और पश्चिम यूपी, इसके बाद आप कह सकते हैं कि मध्य यूपी और अवध। मध्य यूपी और अवध के कुछ क्षेत्र हैं जिनमें प्रयागराज, अमेठी, कानपुर और आसपास के जिले हैं जहाँ पे ब्राह्मण वोट बैंक है। इसके बाद बुंदेलखंड और पश्चिम यूपी की बात करें तो यहाँ पे ब्राह्मण की संख्या पूर्वांचल कुछ तुलनात्मक कम है, लेकिन उनकी सीटें वहाँ पे वो प्रभावी वोट बैंक जरूर हैं। 2022 के विश्लेषण में अगर अनुमान लगाएंगे तो पश्चिम और मध्य बुंदेलखंड में करीब 100 से ज्यादा सीटों पर ब्राह्मण मतदाता जो है वो प्रभावी थे। अब विधानसभा चुनाव को लेकर जब सियासी गुणागणित बन चुका है तो आंकड़े यही बताते हैं कि ब्राह्मण वोट बैंक एक वोट बैंक नहीं बल्कि ब्राह्मण इन्फ्लुएंसर भी है। वो समाज में उनकी प्रतिष्ठा है तो वो वोट बैंक को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, सभी अपने तरीके से ब्राह्मणों को रिझाने में लगे और ब्राह्मणों को अपनी ओर जोड़ने में लगे। सोशल इंजीनियर की बात करें तो एक बार मायावती भी ब्राह्मण वोट बैंक को साथ लेके सरकार बना चुकी हैं। तो अब सारे सियासी दलों को लग रहा है कि अगर ब्राह्मण उनकी तरफ आ गए तो अब वो सरकार बनाने में सक्षम हो जाएंगे। अब ये लड़ाई 2027 की लड़ाई में सिर्फ ब्राह्मण वोट बैंक किस पार्टी को वोट देंगे कि ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि किस पार्टी का उम्मीदवार, स्थानीय समीकरण और जो उनके मुद्दे हैं उन पे ब्राह्मण हमेशा वोट देते रहे और उन पर ही वोट देंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ब्राह्मण सियासत किस ओर जाएगी, किस करवट बैठेगी, धीरे धीरे हम आपको ये पूरा पर्दा समझाते रहेंगे। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।